अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई सुल्तान कुरैशी। आप इंतहाई तेज़ तरीन नक्श लेके आया है, ठीक है ना। सिविली नक्श है, इंतहाई तेज़ तरीन नक्श है। तो ये नक्श है कि जो है ना, आप किसी को भी अपने ताबे और ग़ुलाम, किसी भी कोई लड़की है, वो किसी भी लड़के को अपने ताबे और ग़ुलाम बना सकती है, अपने महबूब को भी बना सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मर्द हज़रात होते हैं, ठीक है ना, उनकी व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप होती हैं, हमारे ऊपर वॉइसें के ऊपर वॉइसें होती हैं। कॉल का तो मैंने सख्ती से मना कर रखा है कि पूछे बगैर कोई हमें कॉल ना किया करे जब तक हम खुद ना इजाज़त दें। नहीं तो वहाँ पर ब्लॉग ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, बंदे उनको जवाब कम मिलते हैं, जो फौरी कॉल करना शुरू कर देते हैं, ना सलाम ना दुआ, आके कॉल शुरू कर दी। तो ये है कि जो है ना, वो अक्सर जो है ना, हमें ऐसा कोई अमल दें कि हम हर लड़की के ऊपर कर सकें, यानी कि एक के साथ हो के उसको छोड़ के फिर दूसरी के साथ इस्तेमाल करके दूसरी के साथ, तो वो ये उनके लिए पड़ा है, ठीक है ना। इंतहाई तेज़ तरीन अमल है, इंतहाई ताकतवर अमल है। बाकी माएँ बहनें हैं, ठीक है ना, हमारी जो बैठी हैं देख रही हैं, तो उनसे गुजारिश है वो अपने महबूब के लिए, ये कोई उनसे जैसे बहन किसी के साथ कोई शादी करनी चाहती थी, वो रिलेशन में रही है, ठीक है ना, उसके साथ, तो वो छोड़ के किसी और की तरफ चला गया है, तो उसके लिए भी कर सकती है, उसको अपने ताबे और ग़ुलाम बना के अपने कदमों में ला लेने के लिए। और ये अमल, इसकी ये गारंटी होगी, ये चंद माह के लिए नहीं होगा, ये सारी ज़िंदगी के लिए होगा। इतना सख्त तरीन अमल है, ठीक है ना। और कोई लड़का वो कर सकता है अपनी महबूबा के लिए, अगर उसको वो छोड़ के किसी और के साथ हो गई है, ठीक है ना, वो उसको छोड़ के दोबारा आपके पास आएगी, ठीक है ना, दोबारा आपके पास आएगी और आपसे बेपनाह मोहब्बत करेगी, आपके ताबे गुलाम, आपका हर कहना मानेगी, ठीक है ना। तो कोई अपना बहन जो है शादीशुदा, वो अपने खामद के लिए भी कर सकती है, अगर उसे छोड़ के घर में खर्चा तक नहीं देता, बैर औरतों में मुंह मारता है खामद, तो वो उसके लिए भी कर सकती है, ठीक है ना। सबको छोड़ के वो आपके नीचे लग के रहेगा सारी ज़िंदगी, जो मुंह से निकालने की बात आपकी पूरी करेगा, लेकिन जायज़ डिमांड रखा करें, ठीक है ना। और कोई मियाँ अपनी बीवी के लिए भी कर सकता है, शदीद मोहब्बत के लिए, लड़का लड़के के लिए भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अक्सर लोग जो है ना, वो इस चीज़ के मुतलाशी होते हैं कि एक के बाद हमें एक मिले, ठीक है ना। एक औरत लड़की देख ली, ठीक है ना, उसके बाद भी दूसरी के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमें कोई ऐसी चीज़ बना के दें, या ऐसा मंत्र कहें, वो कहें जिसके ऊपर पढ़ के फूंके बाजार में फिर रही हो, जिसके ऊपर अच्छी लगे पढ़ के फूंक दें, वो हमारे पीछे चलती रहे आए हमारे बैठ घर तक, और जो मर्जी उसके साथ कर लें। तो ऐसा नहीं होता, मंत्रों से ऐसा नहीं होता, ये नक्श से आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी लड़की के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपने गुनाह सवाब के वो लोग खुद जिम्मेदार होंगे। बाकी ये जो करते हैं, बीवी मियाँ के ऊपर करती है, मियाँ बीवी के ऊपर करता है, या कोई बहन अपने मुस्तकबिल के लिए अपने किसी से शादी करना चाहती है उसके लिए करती है, या लड़का किसी से शादी करना चाहता है उसके लिए करता है, या कि अपना एक दूसरे रिलेशनशिप में रहे हैं, छोड़ के उसे शादी करना चाहते हैं, तो वो करते हैं, वो उनका कोई मसला नहीं होता। जो ये लोग हवस के मारे हुए होते हैं, ठीक है ना, एक लड़की के बाद एक लड़की, ठीक है ना, एक लड़की के बाद एक लड़की, वो बिस्तर तक की हद तक महदूद रखते हैं, ठीक है ना। पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि ना करें, ना करें। बाकी हमें ये नहीं होता, हमने देने होते हैं, ठीक है ना। जो अमलियात हैं हमारे पास पड़े हुए, हमने देने हैं, सीधी सी बात है, हमने देने हैं। बाकी वो जो करेगा, ठीक है ना, वो अपने गुनाह सवाब का खुद जिम्मेदार होगा। हम यहाँ पर कह रहे हैं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे उसके दिन, क़यामत वाले दिन, ठीक है ना। तो इसकी मैं पहले चाल आपको बता दूं, चाल अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एक एक खाने की चाल देखिएगा, कहीं पर गलती ना कीजिएगा। और जो लाल पॉइंट से बताया जाए वो लाल पॉइंट से बनाना है, जो सब्ज पॉइंट से बताया जाए वो सब्ज पॉइंट से बताना है, ठीक है ना। जो काले पॉइंट से बनाया जाए वो काले पॉइंट से बनाना है, ठीक है ना। जिस पॉइंट से बताया जाए, जिस चीज़ जैसी बताई जाए वैसे वो करना है, ठीक है ना। और इसमें खुद से कोई वो नहीं करनी अपनी कारस्तानी की, जो है ना, ऐसे बना लें तो ऐसे बना लें तो ऐसे बना लें। जैसे चाल बताई जाए, एक ही खाने पर नज़र रखा करें, ठीक है ना। आज मुझे इंतहाई खुशी हुई है सुबह, ठीक है ना, एक भाई ने एक मेरा नक्श मुझे सेंड किया है। उसने कहा कि ये मैंने किया है आपका अमल, ठीक है ना, तो इसमें मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है। इसमें मुझे वजह बताएं कि पूरी कामयाबी क्यों नहीं मिली। उसने मुझे जब नक्श सेंड किया, उसने कहा मैंने इस तरह बनाया, उसने एक एक खाने के ऊपर लिखा हुआ था, पहला दूसरा तीसरा चाल उसने पूरी चल बनाई हुई थी। फिर उसे देख के फिर उसने नक्श बनाया हुआ था। जिसने करना होता है ये होता है बनाने वाले, ठीक है ना। ये होते हैं लोग अपना जो मेहनत करते हैं।
जैसे ये एक एक खाने के ऊपर एक खाना, जैसे मैं फिल करता हूँ बताता हूँ, दो खाना, ऐसे उसने एक सांचा बना के रखा हुआ था। फिर उसके बाद उसने वो दोबारा सांचे को देख के बनाया था एक एक खाने की चाल। ऐसे लोग बनाते हैं, ऐसे बस वो नहीं कि स्किप कर करके बस छोड़ दिया फिर कहते हैं काम नहीं होता हमारा। ये चुकोर ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसे चुकोर बना लेंगे, ठीक है ना, 3 लाइनें दरमियान में लगा लेंगे, ठीक है ना, 3 लाइनें ऐसे दरमियान में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रहे, ठीक है ना, कि नीचे ये जगह नाम वाले छोड़ दीजिएगा। ये पहला खाना इधर आ जाता है, ठीक है ना, काली मार्कर ले लें या काला पॉइंटर ले लें, ठीक है ना, 18 - 19 नीचे, ठीक है ना। इधर 3 खानों वाला चुकोर बनाए, ये दूसरा खाना आ रहा है, 3 खानों वाला चुकोर बनाए, दरमियान में नुक्ता लगाएं, ठीक है ना। ऊपर लाल पॉइंटर से 18, इधर 19 - 37 लाल पॉइंटर से, काला पॉइंटर वाला काले पॉइंटर से, लाल पॉइंटर वाला लाल पॉइंटर से। इधर से मोटा सा नुक्ता बनाएं, ये इधर नीचे ले आए, ठीक है ना, नीचे ऐसे लकीर एक लगा दें। इधर से भी जो है ना, एक से गोल नुक्ता बना के नीचे से ऊपर से इसे मिला दें, साथ में ये संभल है, ठीक है ना। तो इधर 37 लिखना है, ऐसे करके 37 लिख लें, फिर नीचे भी 37 लिखना है लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। फिर ये इधर से इधर आ जाएं, ये खाना है, ठीक है ना, ये खाना है। ये अभी मैं बताता जाऊँ आपको, आप फिर भूल जाते हैं। ये पहला, इसको क्या हो गया है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अभी मैं आपको बताता जाऊँगा, खानों की चाल भी बताता जाऊँगा, ऐसे आप लोग भूल जाते हैं। ऊपर लिखना है लाल पॉइंटर से 71 15 07, और नीचे ये 3 खानों वाला चकोर बना के काले पॉइंटर से अपना 666 सब्ज पॉइंटर से लिखना है, ठीक है ना। तो ये 4, ये चौथे खाने की चाल है, ठीक है ना। तो ये अपना इधर 5वें खाने में आ जाएं, 71 15 01, ठीक है ना, लाल पॉइंटर से। इधर कोने में छोटा सा एक चकोर बना है 3 खानों वाला काले पॉइंटर से, निकल नीचे 666 लिख देना है, ठीक है ना। ये 666 पूरे सब पॉइंटर से पूरे इसमें लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 5वां खाना हो गया, ठीक है ना। तो इसमें ये खाने ये नहीं लिखने हैं, ये मैं आपको सिर्फ चाल समझा रहा हूँ, भूल ना जाइएगा कि इसमें आपने ये भी लिख देना है जो मैं लिख रहा हूँ। आपने सिर्फ ये नक्श बनाना है, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ऐसे आपने बनाना है, चाल ऐसे आपने लिखनी है। पहले ये खाना ये खाना ये खाना, लोग अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ कि ये खाना 5वां खाना, ये 5वां खाना नहीं लिखना आपने, ठीक है ना। इसको देख के ऐसी तरतीब से खाने को फिल करना है। इधर अपना 75 11 8, ठीक है ना, ऊपर लिख के लाल पॉइंटर से 3 खानों वाला चकोर बना के, ये वही 666, ठीक है ना, वही 666 सब मैटर से, ठीक है ना। ये छठा हो गया, ठीक है ना। इधर अपना 19, इधर आ जाना है 19 13 7, पीछे नीचे 3 खानों वाला चकोर बना के दरम्यान नुक्ता लगाना है 666 सब मैटर के साथ, ठीक है ना। ये 7वां हो गया। इधर फिर इधर आ जाना है 10 18 10 81, ये 59, ठीक है ना, लाल पॉइंटर से। नीचे 3 खानों वाला चकोर बनाना है काला पॉइंटर से, तो इधर जो है ना अपना 666 लिख देना है, ठीक है ना, सब मैटर से। ये 8वां हो गया, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाना है 19 15 18, ये लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। इधर 3 खानों वाला फिर चकोर बना के नीचे सब पॉइंटर से 666, ठीक है ना, ये 9वां, ठीक है ना। और ख्याल कीजिएगा, ये मैं आपको सिर्फ ये जो 9वां पहला दूसरा ये आपके ध्यान के लिए वो बता रहा हूँ, ठीक है ना, लिख रहा हूँ। ये आपने चवल मार के ये दरम्यान में नहीं लिख देना, नहीं तो सारा अमल ख़राब हो जाएगा। आपने सिर्फ यही लिखना है जैसे अनक्ष बना हुआ है, ये नहीं लिख देना पहला दूसरा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारा नक्श खराब हो जाएगा नहीं तो आपका। इधर से इधर आ जाए सीधा 78 19 5, ठीक है ना, 78 19 5। नीचे 3 खानों वाला चकोर बना के दरमियान में नुक्ता लगाएं, ठीक है ना, 666 लगा दें सब्ज बैंटर से, ठीक है ना। ये 10वां, ठीक है ना। ये 73 13 19, 3 खानों वाला चकोर बनाए काले पॉइंटर से, नीचे 666 सब्ज बैंटर से, ठीक है ना, 11, ठीक है। ये 11वां हो गया। अभी आखिरी करना है 37 37 18, ठीक है ना। 3 खानों वाला नीचे चकोर बनाए, ठीक है ना। इधर जो है ना 666 लिख दें सब बैंटर से। इधर यहाँ अब 12 मुकम्मल हो जाते हैं, ठीक है ना। जो अगर कोई लड़की कर रही है अपना लड़की कर रही है लड़के के ऊपर, ठीक है ना, सॉरी अपना ये लड़का कर रहा है लड़की के ऊपर, ठीक है ना, लड़का कर रहा है लड़की के ऊपर, तो इधर अपनी
मतलूब का नाम लिखेगा, ठीक है ना, बिन ते लगा के उसकी वालदा का नाम। 3 खानों वाला चकोर बनाएगा, इधर अपना नाम लिखेगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा। अगर मियाँ कर रहा है बीवी के ऊपर, ये तो पहले बता रहा हूँ कि जैसे कोई बहन भाई जो है ना एक दूसरे रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है ना, रिलेशनशिप में होते हैं तो छोड़ के वो दूसरे के पास चली जाती है, ये लड़का दूसरे के पास चला जाता है, वो पीछे तड़पता रहता है। तो वो वहाँ से उसको वापसी लाने के लिए उसकी जान उधर से छूट जाएगी, फिर आपके पास दोबारा आ जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए, ठीक है ना। तो अगर लड़का है, ठीक है ना, तो वो भी वापस आ जाएगा अगर किसी बहन के साथ वो ये है, ठीक है ना। तो ये समझते जाइएगा, ठीक है ना। अगर लड़का लड़की के ऊपर कर रहा है, इधर वो अपना नाम लिखेगा, अपना लड़की का नाम लिखेगा, बिन लगा के उसकी वालदा का नाम लिखेगा, 3 खाना वाला चकोर बना के अपना नाम लिखेगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा। ऐसे खामद अपनी बीवी के ऊपर कर रहा है, ठीक है ना, तो वो भी ऐसे सेम लिखेगा, ठीक है ना, ऐसे सेम लिखेगा। अगर लड़की कर रही है लड़के के ऊपर, ठीक है ना, उसे छोड़ के कहीं किसी और के साथ लड़का वो कर रहा है, ठीक है ना, उसके साथ फ्रॉड करके उसको वापसी उसके साथ ताल्लुक खत्म हो जाएगा, आपके पास दोबारा वो लड़का लौट आएगा, ठीक है ना। तो इधर लड़के का नाम लिखेगी, ठीक है ना, ये बिन इधर से उठा के इधर लगाएगी, उसकी माँ का नाम लिखेगी, 3 खाने वाला चकोर बना के इधर अपना लिखेगी, अपना अपना नाम, ये बिनते लगा के आगे अपनी वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। जो बीवी मियाँ के ऊपर करेगी वो भी ऐसी करेगी जैसे लड़की का मैंने बताया है, ठीक है ना। तो जो लड़का अगर लड़के के ऊपर कर रहा है तो इधर लड़के का नाम लिखेगा, ठीक है ना, ये बिन उठा के इधर दरम्यान में बिन लगाएगा, इधर उसकी वालदा का नाम लिखेगा, 3 खानों वाला चकोर बना के इधर अपना नाम लिखेगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। ये आपने ये बना के ऐसे, ठीक है ना, इसे फोल्ड कर लेना है। इसका दिन है मंगल बुध जुमेरात, ठीक है ना, मंगल बुध जुमेरात इसका दिन है। सुबह सुबह उठें, ठीक है ना, 10-11 बजे तक मुर्गी का गोश्त लें, ज़कात दें इसकी, 1.25 किलो मुर्गी का गोश्त लेके ज़कात दें। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे, जो खाली आपके घर के पास कोई प्लाट या मकान खड़ा हो वहाँ पे, या जहाँ पर अपने जो है ना दरख्त वगैरह हो, सन्नाटा हो, ठीक है ना, सुनसान जगह हो, वहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, वहाँ पर दिल में ये कहे कि जो है ना ये अमल जो मैं करने जा रही हूँ ये जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये उसकी ज़कात है। इसकी ज़कात दे के जो है ना आए दिन को ये असर से पहले पहले इसे वो कर लें, ठीक है ना, असर से पहले पहले कर लें। मर्द हज़रात फ़ौरन जाएँ जो है ना इसके ऊपर टेप स्टेशन मार लें, लाल मार लें या काली मार लें, जो भी मार लें। मर्द बहनों को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, उन्होंने क्या करना, मर्द हज़रात जाएँ ये कब्रिस्तान में जाके उन्हें दफन करें कब्रिस्तान में, ठीक है ना, या दिन को कर लें, 3 बजे 1:30 बजे बना लेते हैं, 2 बजे बना लेते हैं, तो दिन को कर लें, उसी टाइम जाएँ कब्रिस्तान में, इसको कब्र में दफन नहीं करना, ठीक है ना, कब्रिस्तान के एरिया में किसी जगह पे भी बैठ के दफन कर लें। गर्मी होती कोई नहीं होता कब्रिस्तानों में आजकल दिन में, ठीक है ना। वैसे भी किसी कब्र के पास बैठ के, ठीक है ना, वो रास्ता जो होता है छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, अगर वहाँ पर दफना रहे होंगे तो वहाँ पर वैसे भी नशे टीके लगा रहे होते हैं तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है ना। हर कोई यही समझता है कोई दुआ करने कोई आया बैठा है, तो वहाँ पर जाके दफना लें, ठीक है ना। क्योंकि कब्रिस्तान में जो आप दफनाते हैं, जो अमल मैं दे रहा हूँ अक्सर कब्रिस्तान में दफनाने वाले मर्दों के लिए, ठीक है ना, वो सख्त तरीन काम करते हैं। वहाँ पर कब्र में ना दफनाएं, कब्रिस्तान के एरिया में किसी जगह पे भी दफना दें। और बहने माएँ, ठीक है ना, घर में कोई दरख्त वगैरह हो, ठीक है ना, उसकी जड़ के पास दफना दीजिएगा, ठीक है ना, उसके बिल्कुल जड़ के पास। या अपना वहाँ पर नहीं है कोई गमला वगैरह पड़ा हुआ है जिसमें पौधे लगे हुए हैं, उस गमले में दफना दें, ठीक है ना। नहीं गमला नहीं है तो अपने घर का कोई गटर तो होगा, उसके साथ जो है ना बिल्कुल उसकी गटर की दीवार के साथ ही बिल्कुल, ठीक है ना। या ऊंचा नहीं है गटर, नीचे है तो नीचे उसके साथ ही थोड़ा सा खड्डा मार के इसको दफन कर दें, ठीक है ना। अगर वहाँ पे भी जगह आपको नहीं लगती मिलती कहीं पे, तो अपने घर के आसपास जहाँ पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, ठीक है ना, मगरब से पहले पहले जाके उधर जाके गंद वाली जगह, जितनी गंद वाली जगह पे से दफनाएंगे, ठीक है ना, वहाँ आपका ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। ये इतना काबिल तरीन हम ताकतवर अमल है, ठीक है ना। ऐसे आपके महबूब को दूसरों से छीन के आपके कदमों में ला के फेंकेगा, वैसे ही जैसे पहले तो 1000 गुना ज़्यादा आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, दूसरे किसी के चक्कर में वहां से खत्म हो जाएगा। और ये चंद दिनों के लिए नहीं होगा, महीना 1.5 महीना 2 महीने, सारी जिंदगी के लिए होगा, ठीक है ना। तोहफा है मेरी तरफ से, ठीक है ना। बाकी ज़कात का बता दिया, दिनों का बता दिया है।
तो लाइक कर दीजिएगा जो हमारे पुराने बहन भाई हैं, और जो नए बहन भाई देख रहे हैं, ठीक है ना, पुराने बहन भाई लाइक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नए बहन भाई हैं वो सिर्फ सिर्फ नहीं, पूरा ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे नए बहन भाई, ठीक है ना। उनको इजाज़त होगी, नहीं तो मेरी तरफ से इजाज़त नहीं होगी नए लोगों को, ठीक है ना। तो ये है कि जो है ना, अगर वो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नए बंदे नहीं दबाएंगे, एक चीज़ भी उनमें से कम करेंगे तो असर नहीं करेगा। ये मेरी उनके ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं, सबको पता है। तो इजाज़त चाहता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, खुर्रम रहें, हर तकलीफ से दूर रहें, ठीक है ना। और आप अपने भाई सुल्तान कुरैशी के लिए दुआ कीजिएगा। आपका भाई सुल्तान कुरैशी ने आप अपने भाई सुल्तान कुरैशी के लिए दुआ कीजिएगा, और उसके बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, और हमेशा मुस्कुराते रहें, सलामत रहें, जज़ाकल्लाहु खैरा।